चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की रिवायती हिमायत दोहराने के साथ साथ ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी के और इस्लामाबाद मुज़ाकरात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के अख्ताम पर एक इंतहाई तारीखी और हमजहत मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसके तहत पाक चीन ताल्लुकात अब एक नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर पहुँच गए हैं। दोनों ममालिक ने नए दौर की बैनुल-अक़वामी बरादरी के चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप की तश्कील और CPEC 2.0 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। माहिरीन के मुताबिक ये एलामिया पाक चीन ताल्लुकात को रिवायती दोस्ती से आगे बढ़ाकर एक जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी शराकतदारी में तब्दील है। मुश्तरका एलामिया में नए दौर की बैनुल-अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ करते हुए दिफा, सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की रिवायती हिमायत दोहराने के साथ साथ अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार और इस्लामाबाद मुज़ाकरात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के अख्ताम पर एक इंतहाई तारीखी और हमजहत मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसके तहत पाक चीन ताल्लुकात अब एक नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर पहुँच गए हैं। दोनों ममालिक और की बैनुल-अक़वामी बरादरी के क़याम, चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप की तश्कील और CPEC 2.0 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। माहिरीन के मुताबिक ये एलामिया पाक चीन ताल्लुकात को रिवायती दोस्ती से आगे बढ़ाकर एक जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी शराकतदारी में तब्दील कर रहा है। एलामिया में नए दौर की बैनुल-अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ करते हुए दिफा, सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीन के ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी के तारीफ की गई है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की रिवायती हिमायत दोहराने के साथ साथ ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार और इस्लामाबाद मुज़ाकरात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। कर्नल आबिद लतीफ़ रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये एक एलामिया जारी किया गया है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत सारी और मुलाकातें भी हैं जिनका बड़ा चर्चा था। इसमें से एक प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने ये इजहार किया कि जी हम कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो अपना रोल अदा करेंगी, ताकि दुनिया जो है वो एक बेहतर लिवेबल प्लेनेट हो, जहाँ पे जो है वो जियोपॉलिटिकली भी और जियो इकोनॉमिकली भी जो मौके हैं वो यकसा हो और ये यूनिलैटरलिज्म ना हो, बल्कि जो इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फ्रेमवर्क है उसके तहत मामलात UN के थ्रू हो। फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट शी और रशियन प्रेसिडेंट की, जिसमें एग्रीमेंट भी हुआ उनका जो मल्टीपोलैरिटी के ऊपर था और जो ग्लोबल साउथ का था, जिसमें एक रीजनल आपको फ्रेमवर्क बनता हुआ नजर आता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसमें CDS भी उनके साथ थे, ये उसकी इन दोनों मुलाकात है जिसमें जो चाइना और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जो किसी भी अलायंस से, किसी भी आप कह लीजिए के ताल्लुक से बियॉन्ड है, उसका दोबारा से अहाता किया गया। और उसके साथ साथ जिस तरह से कश्मीर के ऊपर, ईरान के ऊपर और इन हालात के ऊपर बात की गई, पाकिस्तान के स्टैंड को रिएटरेट किया गया और ये भी ऐलान किया प्रेसिडेंट जी ने कि वो किसी भी सूरत हाल में, किसी भी टाइम पे, किसी भी मौके पे हमेशा से पाकिस्तान के साथ इन डेज एंड नाइट्स, इन पीस एंड वॉर, कोई भी तरह का भी मामला होगा तो वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना पर डिप्लोमेटिकली भी, फिजिकली भी और हर तरीके से। तो आई थिंक ये जी एक बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकात है। फिर जिस तरीके से उस पर जो पाकिस्तान के जो अब रिलेशनशिप चाइना के साथ हैं उनको बियॉन्ड ले जाने की बात हुई, जिसमें CPEC 2 बात हुई, जो कि अब एक इकोनॉमिक फेज के अंदर एंटर हो रहा है। फिर पाकिस्तान और चाइना की जो कोऑपरेशन फ्यूचरिस्टिक जो डोमेन्स हैं उनके अंदर जिस तरह हो रही है, जिसमें स्पेस है, जिसमें AI है, तो उन सब के ऊपर बहुत सारे MOUs भी साइन हुए हैं, ओवर 30 के करीब और माहे भी हुए हैं।
اور یہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں